नमस्कार, मैं आलोक कुमार रंजन टीवी न्यूज़ से। और अभी हम मौजूद हैं वर्धा के हिंदी विश्वविद्यालय में। परिसर आप देख सकते हैं। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि परिसर दिखा दें, एक बार परिसर की खूबसूरती दिखाइए, चारों तरफ घुमा के लोगों को दिखाइए। और परिसर में आपको चारों तरफ हरे भरे पेड़ देखने को मिलेंगे। पेड़ों की वजह से अपना पर्यावरण कितना सुरक्षित रहता है, की वजह से अपना पर्यावरण कितना सुरक्षित रहता है हम ये समझ सकते हैं। लेकिन आज के समय में सरकार जिस हिसाब से विकास के नाम पे पेड़ों को कटवा रही है और गर्मी देश में बढ़ती जा रही है, लोग उससे परेशान हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ अपने लोगों से बात करेंगे। तो नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम समीर है। समीर है, क्या करते हैं समीर जी आप? मैं भी विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी हैं। तो आपको क्या लगता है कि पेड़ों के कटने से कितना विकास हो रहा है और कितना विकास रुक रहा है? देखिए, पेड़ों के कटने से कोई विकास नहीं हो रहा है। विकास के नाम पे केवल प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ से हूं और छत्तीसगढ़ में लगभग 44% जो क्षेत्रफल है वो जंगली है। और अभी जो फिलहाल हाल ही में जो देश भर में जो हसदेव जंगल को जो काटा गया, देशव्यापी आंदोलन हुआ और हम उसको बचाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन हम उसमें नाकाम रहे। और कहीं ना कहीं जो शासन की जो शक्तियां हैं उसको दुरुपयोग करते हुए प्रकृति को नष्ट करने का काम किया। और इस वर्ष हमने देखा कि गर्मी में कैसे हीट वेव चली, मतलब इतनी जो इस वर्ष जो गर्मी थी, इतनी गर्मी मैंने तो कभी देखी नहीं। बहुत भारत तपा, लोगों को बहुत सी समस्याएं हुई और अभी भी कई जगह ऐसे हैं जहां बरसात आने के बाद भी पानी की किल्लतें हैं। तो हमें प्रकृति को बचाना चाहिए और विकास हम ऐसे करें कि इसमें पेड़ को काटने की आवश्यकता ना हो और प्रकृति को कोई नुकसान ना हो। ऐसा विकास हमें देखना चाहिए। आपका नाम? मैं वीरेंद्र प्रताप यादव, मैं यहाँ एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो यह चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति पेड़ पौधे, फूल, पशु, जीव जगत, वन्य जीव इनसे प्रेम नहीं कर सकता तो धरती में किसी से भी प्रेम नहीं कर सकता है। तो इसकी ट्रेनिंग जो है हमें अपने बच्चों से शुरू करनी चाहिए। हम जब भी कोई पौधा लगाएं, हम अपने बच्चों को साथ ले जाएं और उनको सिखाएं कि एक पौधे की भी परवरिश कैसे की जाती है। हम जीवों से बच्चों को जोड़ें। हम अपने जो गली मोहल्ले के कुत्ते हैं या बिल्लियां हैं या जैसे वर्धा जैसे शहर में आसपास जो वन्य जीव हैं, तो एक अनिवार्य रूप से चाहिए कि बच्चों को भी एक्सपोजर दिया जाए वन्य जीव के प्रति। ये जो पूरा का पूरा मामला है सिर्फ एक वनस्पति का नहीं है और यह पूरा मामला सिर्फ एक जीव का नहीं है। ये पूरा का पूरा अंतर संबंध है पूरे जीव जगत का, जिसमें वनस्पति और जीव सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें हमें सबको टोटलिटी में लेकर चलना पड़ेगा। ये धरती सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं है। मनुष्य का जितना धरती पर हक है उतना ही एक घास का या एक चींटी का हक है। तो हमें इस हक को, जब तक हमारे अंदर ये समझ नहीं आ जाती कि सब बराबर के भागीदार हैं, तब तक चीज़ें मुश्किल रहेंगी। क्योंकि हम अपने स्वार्थ में जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम इतना तबाह करते जा रहे हैं कि हमारे पीछे हमारी अगली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट को देख ही रहे हैं, जिसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। वहाँ पर जो कटाई हो रही है, वहाँ से तमाम जीव जंतु के अलावा तमाम ऐसे आदिवासी समूह हैं जो लगभग वहाँ पर खतरे में पड़ चुके हैं। तो मेरा मानना है कि ये तो हम बरसात के मौसम में फैशन के तौर पर करने लगते हैं, सिर्फ ये एक समय की बात नहीं है। ये साल भर और जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें हम इस काम को करें तो अपने साथ अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने समाज को शामिल करें, जिससे वो पूरा समझें और सीखें और टोटलिटी में इस चीज़ को देखें। धन्यवाद सर। ओके, वेलकम।